हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी ट्यूटर। सो डियर स्टूडेंट्स, एग्जिट एग्जाम सीरीज में अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो आज देखने वाले हैं एंटी कन्वर्जेंट से। इसका थ्योरी पार्ट हमने पहले ही देख लिया था और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्या क्या हो सकते हैं, कैसे क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं। आपको एक ओवरव्यू देने के लिए अभी देखो इस वीडियो में आप लोग को कितना आप लोग करेक्ट कर पा रहे हो। चलो, क्योंकि आप लोगों ने थ्योरी सेक्शन पहले ही खत्म कर लिया है तो अभी देखो आप लोग कितने करेक्ट आंसर्स कर पा रहे हो। अगर आपने अभी वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर के पहले उन वीडियोस को जरूर एक बार देखिए जहां पे हमने इसका पूरा थियरी पार्ट खत्म किया था। चलो, पहला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। एंटी कन्वर्जेंट्स इज ड्रग यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ। एंटी कन्वर्जेंट्स किस क्लास में किसका ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं? सीजर्स के लिए, एपिलेप्सी के लिए, बोथ ए एंड बी, या फिर क्या हिप्नोटिक के लिए? तो हिप्नोटिक्स में तो हमने देखे थे क्या, जो हमारे हिप्नोटिक्स वाले होते हैं, सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स दो अलग से हमने देखे हुए थे। लेकिन सीजर और एपिलेप्सी, इसकी अगर आप बात करते हो, सीजर और एपिलेप्सी, सीजर मीन क्या होते हैं? जो झटके आते हैं, दौरे पड़ते हैं। एपिलेप्सी मीन्स आप बोल सकते हो मिर्गी, जिसको आप बोलते हो मिर्गी में और दौरों में हम इस दवा का यूज करते हैं एंटी कन्वर्जेंट्स का। तो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ए एंड बी जो है ये दोनों में ही हम इसका यूज करते हैं एंटी कन्वर्जेंट्स ड्रग्स का। इसके बारे में हमने पूरा डिटेल में स्टडी किया था कि जब लोगों को क्या होता है, कुछ लोगों को आप लोगों ने मिले होंगे, देखा होगा, अगर आप लोगों ने देखा है तो जरूर। क्या होता है, कुछ लोगों में अचानक से दौरे पड़ने लगते हैं, उनके हाथ पैर पूरे क्या होने लगते हैं, एकदम कांपने लगते हैं और एकदम टाइट से हो जाते हैं। वो अपना इनवॉलंटरी, वो अपना खुद का कंट्रोल लूज कर देते हैं। उनको पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, उनको कुछ भी आइडिया नहीं होता है। ये क्या होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं दौरे पड़ना। तो उनमें ये हमारी दवाई जो यूज की जाती है उनको हम क्या बोलते हैं? एंटी कन्वर्जेंट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऑल आर टाइप ऑफ एपिलेप्सी एक्सेप्ट। सभी एपिलेप्सी के टाइप्स हैं एक्सेप्ट। तो यहाँ पे सीजर जो होते हैं वो कितने तरह से हमने होते हैं बात की थी। ग्रैंड मल होते हैं, पेटिट मल होते हैं और साइकोमोटर सीजर्स होते हैं। ग्रैंड मल में हमने देखा था ये बड़े होते हैं, बड़े मतलब 2 से 5 मिनट के आसपास तक का यहाँ पे इनका ड्यूरेशन हो सकता है। पेटिट मल हमने देखा था ये बच्चों में ज़्यादातर होता है, 5 से 30 सेकंड के आसपास तक का यहाँ पे हो सकता है। साइकोमोटर सीजर्स भी होते हैं जो कि आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स के थ्रू आपके वहाँ पे आपके फंक्शनिंग में कुछ आपको डिफेक्ट आपको देखने को मिलता है, जिस वजह से सीजर्स आते हैं। और एसिनोफीलिया, ये क्या होती है? एसिनोफीलिया की अगर आप बात करते हो तो ये आपको देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा जब एसिनोफिल्स का बढ़ जाते हैं, एसिनोफिल सेल्स बढ़ जाते हैं आपके WBC में, तो वहाँ पे ये देखने को मिलता है। ये एक एंटी एलर्जिक रिएक्शन होती है, ये आपके सीजर्स में नहीं होती या फिर एपिलेप्सी नहीं होती है, ये सिर्फ एलर्जी के कारण एक हो जाती है। तो ये आपका एपिलेप्सी में नहीं आएगी। तो आप बोल सकते हो कि ये अपना जो एसिनोफीलिया है ये एपिलेप्सी का नहीं होता है। तो सीजर आपके कितने टाइप के होते हैं? ग्रैंड मल होते हैं, पेटिट मल होते हैं और साइकोमोटर सीजर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ड्रग कम्स इन बार्बिटरेट कंपाउंड। बार्बिटरेट कंपाउंड में कौन सी ड्रग आती है? फेनिटोइन आती है, इथॉक्सक्सीमाइड आती है, फेनोबार्बिटोन आती है, या फिर पैरामेथाडायोन आती है? तो आप जरा देखो, फेनिटोइन जो होती है ये तो हाइडेंटोइन क्लास की ड्रग होती है। इथोसक्सीमाइड की अगर आप बात करते हो तो सक्सिनिमाइड की होती है। फेनोबार्बिटोन, जी हाँ बिल्कुल, ये जो होती है ये हमारा बार्बिटरेट में आती है। और ये जो पैरामेथाडायोन होती है ये हमारी कहाँ पे आती है? ऑक्साजोलिडीन डायोन्स में आती है। तो हमारा यहाँ पूछा क्या गया था कि बार्बिटरेट क्लास की कौन सी ड्रग होती है, तो आप बोलो फेनोबार्बिटोन। ये हमारी कहाँ पे होती है? ये हमारी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि हमारा बार्बिट्रेट क्लास की ड्रग होती है। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है बार्बिट्रेट क्लास की अगर आप बात करते हो तो फेनोबार्बिटोन और मेफोबार्बिटोन आ जाती हैं। हाइडेंटोइंस में फेनिटोइन और मेफाइनोटोन आ जाती हैं। ऑक्साजोलिडिन डायोन्स में पैरामेथाडोन डायोन आ जाती है। और सक्सिनिमाइड में इथोसक्सीमाइड और फेनोसक्सीमाइड्स आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एथोसक्सीमाइड कम्स फ्रॉम विच क्लास ऑफ ड्रग। बार्बिट्रेट से आती है, हाइडेंटोइन से आती है, ऑक्साजोलिडिन डायोन से आती है, या फिर सक्सिनिमाइड से आती है? तो अभी अभी हमने लास्ट क्लास में ही थोड़ा सा डिस्कस किया इसके बारे में। एथोसक्सीमाइड जो है ये किस क्लास की ड्रग होती है? सक्सिनिमाइड क्लास की ड्रग होती है। और तो इसको आप डायरेक्ट यहाँ से लगा सकते हो कि ये आपकी सक्सिनिमाइड क्लास की ड्रग है, एथोसक्सीमाइड जो है। चलिए, ये हो गया हमारा सक्सिनिमाइड क्लास की ड्रग होती है एथोसक्सीमाइड। ये आप एक छोटी सी टेबल जरूर बना करके रखा करिए जिससे आप लोग को थोड़ा सा आइडिया मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हैं। चलिए, डिलैंटिन इज द ब्रांड नेम ऑफ। डिलैंटिन जो है ये किसका ब्रांड नेम होता है? फेनोबार्बिटोन का है, फेनिटोइन का है, पैरामेथाडायोन का है, या फिर क्या फेनोसक्सीमाइड का है? तो आप अगर बात करते हो डिलैंटिन का तो ये आपकी फेनेटोइन क्लास की जो ड्रग, जो फेनोटोइन ड्रग होती है उसका ये ब्रांड नेम होता है डिलैंटिन।
डिलैंटिन इसी का ही ब्रांड नेम होता है, डिलैंटिन हो गया, एप्टोइन हो गया और एप्सोलिन, ये इस ब्रांड नेम्स के साथ मार्केट में अवेलेबल होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। ब्रांड नेम ऑफ कार्बामाजेपिन, ये जो कार्बामाजेपिन है इसका ब्रांड नेम क्या होता है? टेग्रिटॉल, जेन और जेप्टॉल। तो ये सभी ही हमारे कार्बामाजेपिन क्लास के, जो कार्बामाजेपिन ड्रग है इसी के ही ये सभी ब्रांड नेम्स होते हैं। तो आप यहाँ पे लगाओगे ऑल ऑफ द अबव, ये सभी इसी के ही ब्रांड नेम्स होते हैं। तो यहाँ पे तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन हो गया, ये सभी ब्रांड नेम किसके हैं? कार्बामाजेपिन के ही होते हैं। टेग्रिटॉल होता है, जेन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, क्लोनिल इज द ब्रांड नेम ऑफ विच ड्रग। जो क्लोनिल है ये किस ब्रांड नेम, कौन सी ड्रग का ब्रांड नेम है? फेनिटोइन का है, इथोसक्सीमाइड का है, क्लोनाजिपाम का है, या फिर क्या पैरामेथायोडोन का होता है? तो आप बताओ जरा। क्लोनिल तो ये क्लोबाजीपाम, ये जो क्लोनाजीपाम है ना, क्लोनाजीपाम, ये इसी का ही हमारा क्या होता है? ड्रग का नेम होता है, जिस नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है। तो क्लोनिल इज द ब्रांड नेम ऑफ क्लोनाजीपाम। क्लोनिल नाम से आती है, क्लोरिस्ट नाम से आती है, क्लोनोपिन के नाम से ये आपको मार्केट में अवेलेबल दिखेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते जरा। आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर किस चीज का है? कौन सी ड्रग का है? कौन से ड्रग का ये स्ट्रक्चर है? तो आप अगर इस स्ट्रक्चर को देखो तो ये हमारा क्या होता है? गाबापेंटिन का स्ट्रक्चर होता है। ये किसका स्ट्रक्चर है? गाबापेंटिन का, क्योंकि ये जो फेनिटोइन है ये हाइड्रोएंटोइन क्लास की ड्रग होती हैं। क्लोनाजिपाम और साइक्लोबार्बिटोन ये तो हमारे कहाँ पे चले गए? ये साइक्लोबार्बिटोन की अगर आप बात करते हो तो बार्बिट्रेट क्लास की ड्रग है, मींस यहाँ बार्बिट्रेट रिंग तो आपको कहीं दिख नहीं रही है, तो ये क्या होती है? गाबापेंटिन होती है। ये स्ट्रक्चर अपना गाबापेंटिन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर, ये विगाबैट्रिन का है, गाबापेंटिन का है, क्लोनाजिपाम का है, या फिर लेमोट्राइजीन का है? तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा विगाबैट्रिन का स्ट्रक्चर होता है। ये विगाबैट्रिन का स्ट्रक्चर है, विगाबैट्रिन का स्ट्रक्चर है। चलो नेक्स्ट देखो। फुल फॉर्म ऑफ गाबा इज, गाबा का फुल फॉर्म क्या होता है? गाबा का फुल फॉर्म क्या है? तो गाबा में हम बात करो, जीन अमीनो ब्यूटिल एसिड होता है, गामा अमीनो ब्यूटरिक एसिड होता है, ग्लूकोज एसिल ब्यूटेरिक एसिड होता है, या फिर नन ऑफ द एबव। तो गाबा का फुल फॉर्म होता है गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड। ये जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड इसका हमारा फुल फॉर्म होता है गाबा का। इसको आप लोग लिखिए जरूर, नोट डाउन जरूर कीजिए, इंपॉर्टेंट सी बातें हैं। सो ये थे हमारे आज के एंटी कन्वर्जन टॉपिक से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं रिगार्डिंग ब्रांड नेम्स, स्ट्रक्चर्स और जो भी क्लासिफिकेशन है उन सभी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट हो सकता था। आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस दिए गए, आप इनकी प्रैक्टिस करो, इनको एक बार नोट डाउन जरूर करो और ऐसे ही जीडीसी ई ट्यूटर के साथ लगातार बने रहिए। आपकी एग्जिट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन सारी कंटेंट सभी कुछ जो भी अवेलेबल हो सकता है यहाँ पे आपको दिया जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, एक नए वीडियो में नए चीज़ के साथ, नए पार्ट के साथ, नए सीखने के लिए। थैंक यू ऑल।